औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर एहसान राशिद का आपको सलाम और आप देख रहे हैं सुनो देखो एहसान के साथ। जमातें हैं उन्होंने हुकूमत साजी और वज़ीर आज़म के लिए हुकूमत लेने के लिए मना कर दिया। हत्ता कि जब नवाज शरीफ साहब की तरफ से उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के लिए अपनी बेटी को नामज़द किया तो उनके सबसे बड़ा जो उनका मुखालिफ था उनका भाई था। कि जब ये नामजद हो गए तो उसके बाद इनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमें वफाकी हुकूमत में नहीं लेना जाना चाहिए, वफाकी हुकूमत हमें अपने गले नहीं लेनी चाहिए। बड़ी पार्टियां वो वफाकी हुकूमत क्यों नहीं ले रही? सबसे पहली बात तो ये सोचने की है। पूरी अपनी 2/3 मेजोरिटी जो 179 हमें सीट अवाम ने दी है वो हमें दी जाए और फिर हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर एहसान राशिद का आपको सलाम और आप देख रहे हैं सुनो देखो एहसान के साथ। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। पाकिस्तान के इलेक्शन को हुए तकरीबन 10 दिन गुजर गए हैं और अभी तक मालूम नहीं हो रहा कि कौन सी पार्टी हुकूमत बना रही है, कौन सी पार्टी अपोजिशन में है, कौन सी पार्टी हुकूमत साजी के माहौल में है। अभी तक कुछ मालूम नहीं हो रहा है। दो अहम खबरें ये हैं कि सबसे पहले कि दो जो बड़ी जमातें हैं उन्होंने हुकूमत साजी के माहौल में हुकूमत साजी और वज़ीर आज़म के लिए हुकूमत लेने के लिए मना कर दिया है। ये दो बहुत बड़ी पार्टियां हैं हमारे पाकिस्तान की, जो दो बड़ी पार्टियां उन्होंने हुकूमत लेने से मना कर दिया है। पीटीआई की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया बैरिस्टर सैफ साहब की जानिब से कि उन्होंने कहा है कि हमें क्लियर का ऑर्डर मिल गया है कि हम पंजाब में भी और वफाक में भी अपोजिशन में बैठेंगे, ना कि हुकूमत लेंगे। अब हुकूमत क्यों नहीं ली जा रही है? किन वजूहात की बिना पर नहीं ली जा रही है? हत्ता कि जब नवाज शरीफ साहब की तरफ से उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के लिए अपनी बेटी को नामज़द किया तो उनके सबसे बड़ा जो उनका मुखालिफ था उनका भाई था। तो फिर उन्होंने एक साथ ही दोनों बंदों का नामज़द कर दिया कि भाई मेरा भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और मेरी बेटी वज़ीर आला पंजाब की नामज़द है। तो इन्होंने एक साथ दो बंदों का नाम ले दिया और हत्ता कि जब ये नामजद हो गए तो उसके बाद इनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमें वफाकी हुकूमत में नहीं लेना जाना चाहिए, वफाकी हुकूमत हमें अपने गले नहीं लेनी चाहिए। अब जो दो पार्टियां हैं पाकिस्तान की मेन बड़ी पार्टियां वो वफाकी हुकूमत क्यों नहीं ले रही? सबसे पहली बात तो ये सोचने की है, क्योंकि पीटीआई के पास भी अक्सरियत। पीटीआई का कहना यह है कि हमें जो हमारी सादा अक्सरियत है 2/3 मेजोरिटी है हमें वो दें, फिर हम अपनी कहते हैं हुकूमत बनाएंगे। ऐसे हम हुकूमत नहीं बनाएंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम किसी भी पार्टी के साथ राब्ता नहीं करेंगे जिन्होंने इलेक्शन में धांधली कराई हो। नून लीग हो गई, पीपी हो गई और खास तौर पर एमक्यूएम हो गई। तो इन बानी पीटीआई ने इन तीनों पार्टी से बिल्कुल मना कर दिया कि इनसे हमने इत्तेहाद नहीं करना। तो उनका कहना यह है कि अगर हमें हुकूमत बनानी पड़ती है तो हमें पूरी अपनी 2/3 मेजोरिटी जो 179 हमें सीट अवाम ने दी है वो हमें दी जाए और फिर हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब का भी दूसरा वो ये है कि दूसरा माहौल है। और दूसरी बात नवाज शरीफ ये कर रहे हैं कि जो उनके बहुत करीबी साथी हैं, साहबदार जो उनके समधी भी हैं, उनका कहना ये है कि हमें इस हुकूमत में इस वक्त हुकूमत लेकर खुद की सियासत को ख़त्म नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा बस हमें पंजाब पर ध्यान देना चाहिए, पंजाब में हमें वापस अपनी पार्टी को एक मुस्तहकम बनाना चाहिए, क्योंकि पंजाब में इस वक्त PMLN को बहुत बड़ी मार लगी है इलेक्शन में। अगर वो धांधली ना करते उनको पल्ले कुछ नहीं पड़ना था, वो बिल्कुल 1-2 सीटों के साथ पूरे पंजाब असेंबली में घूम रहे होते। लेकिन इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने उनके ऊपर अपना शिफकत का हाथ रखा और वो इस वक्त पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी है। अब सबसे बड़ी बात कि ये हुकूमतें क्यों नहीं ले रही, ये जमातें हुकूमत है, वो ये है कि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान की मईशत किस जगह आकर खड़ी है। वो जो आपने नारा सुना होगा कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, वैसे हमारे मुल्क की मईशत बिल्कुल किसी एक कॉर्नर पर खड़ी कि हल्का धक्का लगा तो मुल्क की मईशत बिल्कुल तबाह हो जाएगी और तबाह हो चुकी है। आपने हमारे मुल्क की मईशत देखी कि डॉलर कहाँ जा रहा है, रियाल कहाँ जा रहा है। हमारे मुल्क की मईशत जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खतरे में, जिसकी वजह से तमाम जब सियासी जमातें हैं वो हुकूमत में आने से मना कर रही हैं। खजाने में कुछ है नहीं। इनकी हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जरदारी साहब की हुकूमत थी, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जिसमें हमारे खजाने खाली कर दिए गए। इनकी हुकूमत थी। अब ये डर रहे हैं कि अगर हमने हुकूमत ले ली तो फिर ये कि इस मुल्क को संभालेगा कौन। पीपी ने तो बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया है कि हमारे पास मेजोरिटी नहीं है, हम अपना वज़ीर आज़म को उम्मीदवार नहीं लेकर आएंगे।
बाकी रह गई दो बड़ी जमातें। पीटीआई का भी मौक़िफ़ आ गया है बैरिस्टर सैफ साहब की क़यादत में। उनका ऐलान ये है कि हम भी पंजाब और वफाक में अपोजिशन में बैठेंगे, उस वजह पर हम हुकूमत बनाएंगे कि जब हमें हमारी 2/3 मेजोरिटी वापस कर दी जाए, 2/3 अक्सर में वापस कर दी जाए, हम फिर हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि हम फैसले करने के काबिल रहेंगे। अगर हम अभी हुकूमत बनाते हैं तो कुछ क्या कहते हैं, कुछ JUI से सीटें लेनी पड़ेगी, हमें कुछ जमात इस्लामी के साथ मिलकर सीटें लेनी पड़ेगी, कुछ किसी और पार्टी इत्तेहादी बनकर हमें हुकूमत बनानी पड़ेगी, जिस पर इन तमाम इत्तेहादियों को मुंह देना पड़ता है। इन तमाम इत्तेहादियों की बातें देखकर फिर हुकूमत फैसले करती है। वो कहते हैं जब हम अगर हुकूमत बनाएंगे तो हम अपनी 2/3 मेजोरिटी के ऊपर बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। बाकी नवाज शरीफ साहब का आपने बयान में सुना, साग डार ने बिल्कुल ही क्लियर कट ये मैसेज दे दिया है कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत ऐसी नहीं है कि उस मईशत को संभाल सके। मालूम नहीं है पाकिस्तान की सियासत इस वक्त किस जानिब जा रही है। मेरे ख्याल से वापस कोई केयर टेकर आएगा और हमारे मुल्क पर कब्जा करेगा, और हम कब्जा ही कह सकते हैं, क्योंकि आइन में तो नहीं है केयर टेकरिंग, लेकिन इस मुल्क का जिस माहौल में, जिस बंद गली पर आकर तमाम सियासतदानों ने मुल्क को खड़ा कर दिया कि आगे कोई रास्ता है नहीं, पीछे हटने वाले नहीं है, तो फिर जो होगा वो आपके सामने है। मौलाना फजल रहमान साहब का ये मौक़िफ़ सामने आ गया है और उन्होंने ये कहा है कि हम भी अपोजिशन में बैठेंगे, ना कि हुकूमत में बैठेंगे। मौलाना साहब हर वक्त हर हुकूमत में होते हैं, तमाम पिछली जितनी भी हुकूमतें हैं आप देख सकते हैं मौलाना साहब हुकूमत में होते हैं, और कुछ बलूचिस्तान की जमातें भी जिन्होंने सीट जीती हैं वो भी हुकूमत में नहीं आ रही, वो भी कह रही हैं अपोजिशन में बैठेंगे। और PTI ने तो बता दिया उनका मौक़िफ़ क्या है, हमें हमारी जो 2/3 मेजोरिटी है वो हमें दे दे तो हम हुकूमत बना लेते हैं, ऐसे हम नहीं बनाएंगे। एक जो नई पेशरफ्त है वो ये है कि जाम शोरों में एक बहुत बड़ा धरना दिया गया था पीर साहब पगारा GDA की क़यादत में, जिस पर पीर साहब पगारा ने कहा है कि इतनी खिचड़ी पक चुकी है, इतनी खिचड़ी पक चुकी है कि ये हुकूमत 9-10 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी। उनका कहना ये है कि जिस तरीके से आप पाकिस्तान की सियासत को एक जलेबी की तरह घुमा फिरा कर पेश किया गया है, अब हुकूमत जो भी बनेगी वो 9-10 महीने ज़्यादा नहीं चलेगी, और ऐसा हो कि पहले ही नहीं चले, पहले ही बने ही नहीं हुकूमत। पीर साहब पगारा ने ये धरने से खिताब किया था, और उनका इमरान खान की जानिब से मौक़िफ़ ये था उनके लिए उनका कि इमरान खान बेकसूर है। अगर तोशा खाना के ऊपर वो केस बनाया गया है तो तमाम जो पिछले वज़ीर आज़म सदूर हैं उनके ऊपर भी केस बनाया जाए। अगर इमरान खान साहब चोर हैं तो फिर हम सब चोर हैं। पीर साहब पगारा का ये मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा था कि मैं इमरान खान साहब को बेकसूर समझता हूँ, और अगर तोशा खाना केस के ऊपर इनको सज़ा दी गई तो पिछले जो तमाम सदूर हैं, तमाम वज़ीर आज़म हैं, उनको भी सज़ा दी जाए। अगर ये चोर हैं तो फिर वो भी चोर है और सब चोर हैं। उनका कहना यह भी था कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है, वो किसी भी केस में मुलव्विस नहीं है। अगर इस केस की बिना पर इमरान खान को चोर और करप्शन के इल्ज़ाम लगाए गए हैं, तो पीछे भी जितनी वज़ीर आज़म सदूर हैं वो भी करप्शन के इल्ज़ाम है उनके ऊपर भी, तो उनको भी सजा दी जाए। बाकी पीर साहब पगारा ने यह भी कहा कि मुझे 2-3 सीटें देकर चुप कराने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने अपनी हक की सदा बुलंद की, और हमारा आईनी हक है कि हम एहतजाज करें। उनका कहना यह भी था कि जो इलेक्शन कराया गया ये 2-2.5 महीने पहले इसका फैसला सुना दिया गया था कि किसके हक में फैसला देना है, किसके हक में फैसला नहीं देना, और किसी बंदे को एक लाडला समझकर बिल्कुल एक हीरो बनाकर पेश किया गया, और किस बंदे को बिल्कुल एक कोने से लगा दिया गया। और बाकी सब कुछ आपके सामने है कि पाकिस्तान में 2-2.5 महीने पहले क्या हुआ था, जिस पर पीर साहब पगारा का मौक़िफ़ है कि 2-2.5 महीने पहले ही इस इलेक्शन का फैसला सुना दिया गया था कि कौन वज़ीर आज़म है कौन नहीं। अब आ जाते हैं इसहाक डार साहब वाली बात पर। जब PDM की हुकूमत आई तो मुफ्ती इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना थे, और एकदम से लोगों की जो पाकिस्तान गवर्नमेंट से एहतराम था वो ख़त्म हो गया, तो एकदम से उन पाकिस्तान की मईशत नीचे आई, तो मुफ्ती इस्माइल साहब संभाल नहीं सके। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि हम साइंटिस्ट को लेकर आ रहे हैं, फिर इसहाक डार साहब आए, उन्होंने जो मईशत की तबाही फेरी की, अभी तक जो निगरान हुकूमत है उसको संभाल नहीं पा रही। मईशत तबाह करने में सबसे कलीदी किरदार जो था वो इसहाक डार साहब का था, जिसने पूरी मईशत का भट्टा बिठा दिया, जिस पर फिर नवाज शरीफ साहब को इसहाक डार साहब ने कहा अगर हुकूमत ले ली तो हमारी बहुत दुर्गत बनेगी और हम नहीं संभाल पाएंगे। तो ये भी मसला है जिससे नवाज शरीफ साहब हुकूमत नहीं ले रहे, और नवाज शरीफ और PTI भी अपने पीछे हटती जा रही है। अगर PTI को हुकूमत दी जाती है तो फिर PTI का बिल्कुल बोल्ड मौक़िफ़ है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब यही कहेंगे जो हमारी सीटें पहले ली गई हैं वो हमें वापस दें, और फिर उसके बाद कुछ ऐसे फैसले करेंगे जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होंगे।
तो फिर इसलिए जो पीटीआई को हुकूमत दी नहीं जाएगी। अब रहा कि हुकूमत कौन बनाएगा, इस पर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको सही तरह बताएंगे कि अभी तक नहीं मालूम हो रहा है कि किसकी हुकूमत है किसकी नहीं है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में सही तरह बताएंगे कि हुकूमत कौन बना रहा है। बाकी एक और बात आपको बताता चलूं कि पीटीआई बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रही है, बहुत बड़ा सरप्राइज। जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं उसी तरह बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। ना ये एस्टेब्लिशमेंट को मालूम है, ना उसके मुखालिफ जमातों को मालूम है, ना ही ये इलेक्शन कमीशन को मालूम है, ना ही ये पीएमएलएन, पीपी, एमक्यूएम किसी को भी मालूम नहीं है जितना बड़ा सरप्राइज पीटीआई देने जा रही है। पीटीआई ने गुज़िश्ता दिन बहुत बड़े धरने भी दिए, 17 तारीख को पूरे पाकिस्तान में धरने दिए उन्होंने और एहतजाज किए हैं। उनका एक ही मौक़िफ़ रहा है, जो हमारी सीटें हमसे वापस ली गई वापस दी जाए। अब पीटीआई जो एक सरप्राइज देने जा रही है वो अब आप इंशाल्लाह अगले व्लॉग में उस पर तफसीली बात करेंगे। पीटीआई के सरप्राइज क्या है। 80% काम मुकम्मल हो चुका है, 20% काम रहता है, तो इंशाल्लाह पीटीआई एक ऐसा सरप्राइज देने जाएगी तो पाकिस्तान की सियासत को हिला कर रख देगी और पाकिस्तान की सियासत को एक अलग ही ट्रैक पर डाल देगी। बाकी नई वीडियो के लिए देखते रहें सुनो देखो हसन के साथ। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।